नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल फ्रॉम द आइज ऑफ राजेश कोहली में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पाल, राष्ट्रकूट व गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण संदेश यह है, इतिहास घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है और इतिहास से संबंधित किसी भी टॉपिक को पूरा समझने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखना आवश्यक है। धन्यवाद। पाल वंश का उद्भव अथवा स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल नामक व्यक्ति द्वारा की गई। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। धर्मपाल ने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक अथवा त्रिपक्षीय संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। धर्मपाल के पुत्र देवपाल के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमण के कारण क्षीण होने लगी। 90 राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई। पाल वंशी राजा बौद्ध थे। उनके शासनकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध विहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा नयपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां भी गया था। पाल वंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने महान शिल्पियों धीमान तथा विटपाल शिल्पियों को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट वंश, इस वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। दंती दुर्ग ने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों का सामंत था। अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित कर दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त की। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चौथे शासक ध्रुव द्वारा गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज पराजित हुआ और 5वें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को माल प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक अमोघ वर्ष शांति प्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित किया। 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष प्रारंभ हुआ। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के कर्क तृतीय को पराजित कर मान्यखेत पर अधिकार किया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा संबोधित किया है। गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश की स्थापना 725 ईस्वी में नागभट्ट नामक सामंत द्वारा गुजरात में हुई, अतएव इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। नागभट्ट ने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर वह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018 से 1019 ईस्वी तक
शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है, और जो नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। अगला सम्राट महेंद्रपाल था, जो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। बाद के राजाओं भोज द्वितीय, विनायकपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। राज्यपाल महमूद गजनवी से बिना लड़े भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने महमूद की अधीनता स्वीकार की। इससे आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। महमूद गजनवी के वापस लौटने पर कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने राज्यपाल को मारकर उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया। कन्नौज में गहड़वाल अथवा राठौड़ वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए समाप्त कर दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये इस वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, पाल वंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे? क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रकूट वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यह कार्य आप अविलंब अभी करें। साथ ही लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।